अगर आप भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2023 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। प्रश्न संख्या 2, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871। प्रश्न संख्या 3, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 4, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। प्रश्न संख्या 5, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1924। प्रश्न संख्या 6, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है? ऑप्शन ए म्यांमार एवं चीन, ऑप्शन बी चीन एवं कंबोडिया, ऑप्शन सी कंबोडिया एवं रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन एवं म्यांमार। प्रश्न संख्या 7, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने, ऑप्शन सी राज दरबार के अधिकारियों ने, ऑप्शन डी सैनिकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज दरबार के अधिकारियों ने। प्रश्न संख्या 8, लिंग यांग कियाचो कौन थे? ऑप्शन ए चीनी सुधारक, ऑप्शन बी जापानी दार्शनिक, ऑप्शन सी वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी वियतनामी राजा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी सुधारक। प्रश्न संख्या 9, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। प्रश्न संख्या 10, टीपू सुल्तान शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर के, ऑप्शन बी शिमला के, ऑप्शन सी कश्मीर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर के। प्रश्न संख्या 11, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी भूज, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी डांडी, ऑप्शन डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 डांडी। प्रश्न संख्या 12, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1854 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? यानी कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए क्रॉम्पटन, ऑप्शन बी जेम्स हैरी हारगिव्स, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी जॉन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी। प्रश्न संख्या 14, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? ऑप्शन ए हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन बी हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन सी बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ हस्तक्षेप नीति। प्रश्न संख्या 15, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 लाख। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी धर्म,
ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, व्यापार और धर्म दोनों। प्रश्न संख्या 17। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरापथ मार्ग, ऑप्शन डी दक्षिणापथ मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। प्रश्न संख्या 18। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फासीवादी नाजी शासन, ऑप्शन डी पूंजीवाद शासन प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फासीवादी नाजी वादी शासन। प्रश्न संख्या 19। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। प्रश्न संख्या 20। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी रोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में। प्रश्न संख्या 21। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। प्रश्न संख्या 22। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तू का, ऑप्शन बी रूसों का, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूसों का। प्रश्न संख्या 23। संघ सरकार का उदाहरण है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 24। नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। प्रश्न संख्या 25। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। संख्या 26। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी 9000, ऑप्शन डी 12000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7000। प्रश्न संख्या 27। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 28। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 29। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 30। लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है, ऑप्शन सी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तियों की गरिमा में अवरोध उत्पन्न करता है, व्यक्तियों की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है।
प्रश्न संख्या 31, लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के टकराव की संभावना नहीं रहती। ऑप्शन बी, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताएं खत्म करने की में पूर्ण असमर्थ है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है। ऑप्शन डी, गरीब देशों के विकास के लिए तानाशाह चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है। प्रश्न संख्या 32, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आर्थिक असमानता का अभाव है। ऑप्शन बी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ऑप्शन सी, लोगों के बीच टकराव का अभाव। ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता का अंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने में देर परंतु निर्णय लेने की संभावना। प्रश्न संख्या 33, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? ऑप्शन ए, 40वां। ऑप्शन बी, 42वां। ऑप्शन डी, 73वां एवं 74वां। ऑप्शन डी, 87वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन। प्रश्न संख्या 34, किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? ऑप्शन ए, नाइजीरिया। ऑप्शन बी, बोलिविया। ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन डी, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलिविया। प्रश्न संख्या 35, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए, जापान। ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 36, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, विद्युत। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 37, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए, 1। ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 38, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, 2012। ऑप्शन बी, 2014। ऑप्शन सी, 2015। ऑप्शन डी, 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। प्रश्न संख्या 39, विश्व विकास रिपोर्ट 2005
भारत में प्रति व्यक्ति आय था? ऑप्शन ए $650, ऑप्शन बी $720, ऑप्शन डी $900, ऑप्शन डी $1200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी $720। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय आय बराबर होता है? ऑप्शन ए जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित आय, ऑप्शन बी जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन सी जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। प्रश्न संख्या 41, विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी साख पत्र, ऑप्शन सी वस्तु विनिमय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साख पत्र। प्रश्न संख्या 42, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका वक्तव्य है? ऑप्शन ए क्राउथर, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी टेस्टकॉट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्शल। प्रश्न संख्या 43, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1957। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। प्रश्न संख्या 44, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904। प्रश्न संख्या 45, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र। प्रश्न संख्या 46, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। प्रश्न संख्या 47, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1996। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991। प्रश्न संख्या 48, पार्ले समूह के थम्स अप
ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन ए कोको कोला, ऑप्शन बी LG, ऑप्शन सी रिबार्क, ऑप्शन डी नोकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोको कोला।